नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए दुनिया की बेहतरीन, प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली किताबें लेकर आते हैं, वो भी पूरी तरह हिंदी में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब जो आपकी मोटिवेशन, आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी पूरी सोचने की शैली को बदल देगी। इस किताब का नाम है ड्राइव। लेखक डैनियल एच। पिंक। ये किताब एक बहुत जरूरी सवाल का जवाब देती है। हमें काम करने की असली प्रेरणा कहां से मिलती है? क्या सिर्फ पैसे से, या फिर डांट और सजा के डर से, या फिर कोई ऐसी शक्ति जो इन दोनों से कहीं ज्यादा मजबूत है? इस यात्रा में हम समझेंगे मोटिवेशन 1.0 जीने की बुनियादी जरूरतें, मोटिवेशन 2.0 इनाम और सजा का सिस्टम, मोटिवेशन 3.0 आंतरिक प्रेरणा, सेल्फ ड्राइव, पैशन, पर्पस। हर अध्याय आपको एक नई दृष्टि देगा जो आपकी क्रिएटिविटी, चुनौतियों से लड़ने की क्षमता और लाइफ में आगे बढ़ने की ताकत को और बढ़ा देगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में मोटिवेशन कभी खत्म ना हो, तो इस पूरी ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनें। चलिए अब शुरुआत करते हैं ड्राइव की इस प्रेरक और शक्तिशाली यात्रा की। अध्याय 1, मोटिवेशन 2.0 का उदय और पतन। जब इंसान का जन्म हुआ तो सबसे पहली प्रेरणा थी जीवित रहना। भूख लगती तो खाना ढूंढा जाता, ठंड पड़ती तो आग जलाई जाती। इसे कहा गया मोटिवेशन 1.0, यानी सिर्फ बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की प्रेरणा। समय बदला, इंसानों ने एक दूसरे के साथ मिलकर समाज बनाया, काम बढ़ा, जिम्मेदारियां बढ़ी। तब सामने आया एक नया सिस्टम, मोटिवेशन 2.0। इसका सिद्धांत बहुत सीधा था। अगर किसी से अच्छा काम करवाना है तो उसे इनाम दो, पैसे, प्रमोशन, बोनस। और अगर काम अच्छा नहीं हो तो सजा दो, डांट, नौकरी से निकालना, कटौती। कई दशकों तक ये तरीका सफल रहा क्योंकि काम मैकेनिकल थे, सोचना ज्यादा नहीं पड़ता था। लोग एक ही चीज रोज दोहराते थे और इसके बदले मिले पैसों से खुश रहते थे। लेकिन फिर दुनिया बदल गई। काम अब मशीनों जैसा नहीं रहा, बल्कि सोच, क्रिएटिविटी और इनोवेशन की जरूरत बढ़ गई। और यहीं पर मोटिवेशन 2.0 लड़खड़ाने लगा। क्यों? क्योंकि इनाम और सजा वाला सिस्टम क्रिएटिव सोच को रोक देता है, लंबी अवधि के लक्ष्यों को कमजोर करता है, गलती से सीखने की जगह गलती से डर पैदा करता है, काम को बोझ बना देता है, इंसान को सिर्फ एक मशीन की तरह ट्रीट करता है। मोटिवेशन 2.0 ने एक और बड़ी गलतफहमी फैलाई कि पैसा ही सबसे बड़ी प्रेरणा है। लेकिन क्या ऐसा सच में है? क्या हम केवल पैसों के लिए ही सपने देखते हैं? क्या हम सिर्फ सजा से बचने के लिए मेहनत करते हैं? नहीं, इंसान के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जो किसी इनाम या डर से कहीं ज्यादा मजबूत है। वो है खुद से बेहतर बनने की चाह, कुछ नया करने की उत्सुकता, किसी उद्देश्य के लिए जीने की भावना। आज कंपनियां, स्कूल, परिवार सब समझने लगे हैं कि पुराना सिस्टम अब काम नहीं करेगा। लोग अब पूछ रहे हैं, मुझे इससे क्या सीख मिलेगा? इससे मैं कैसे बेहतर बनूंगा? क्या ये काम मेरे लिए अर्थपूर्ण है? और यहीं से शुरू होती है एक नई मोटिवेशनल क्रांति, मोटिवेशन 3.0 की। ये नया सिस्टम कहता है कि सच्ची प्रेरणा आती है अंदर से, उस जुनून से जो हमें आगे बढ़ने पर मजबूर कर देता है, चाहे इनाम मिले या न मिले। तो दोस्तों, यही था अध्याय 1, मोटिवेशन 2.0 का उदय और पतन। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे क्यों इनाम और सजा वाला ढांचा ज्यादातर जगहों पर काम करना बंद कर देता है और यह हमारी सफलता के रास्ते में कैसे दीवार बन जाता है। अध्याय 2, इनाम और सजा।
हमेशा काम क्यों नहीं करते? किसी भी बच्चे से पूछिए, अगर होमवर्क करोगे तो चॉकलेट मिलेगी, अगर नहीं करोगे तो डांट पड़ेगी। यह है इनाम और सजा वाली सोच। यही सोच लेकर दुनिया बहुत आगे तक चलती रही। लेकिन धीरे धीरे हमें यह एहसास हुआ कि यह तरीका हमेशा काम नहीं करता। कभी कभी तो यह उल्टा असर डाल देता है। क्यों? चलिए समझते हैं उन 7 बड़ी वजहों को जिनकी वजह से यह सिस्टम टूटने लगा। 1, इनाम रचनात्मकता को मार देता है। जब दिमाग सिर्फ इनाम पर टिका होता है तो इंसान जोखिम लेने से डरता है। नई सोच की जगह वही पुराना तरीका अपनाता है जिससे इनाम पक्का मिले, यानी क्रिएटिविटी पूरी तरह बंद। 2, दबाव बढ़ता है, प्रदर्शन गिरता है। इनाम जितना बड़ा, दबाव उतना ज्यादा। दिमाग तनाव से भर जाता है और काम की क्वालिटी गिरने लगती है। अगर मैं फेल हो गया तो इनाम नहीं मिलेगा, इस डर में क्या अच्छा काम हो सकता है? 3, बस जितना कहा है उतना ही वाली मानसिकता। इनाम पाने के चक्कर में इंसान जरूरत से ज्यादा काम नहीं करता। न कोई आगे की सोच, न कोई भावनात्मक जुड़ाव। काम सिर्फ नौकरी बन जाता है, जिम्मेदारी नहीं। 4, गलती से सीखने की जगह गलती का डर। जहां सजा का डर हो वहां सीखने की भूख नहीं रहती। लोग कहते हैं गलती से बचो, नहीं तो मुश्किल होगी। लेकिन याद रखिए, सीखने का पहला कदम है गलती। 5, अल्पकालिक लाभ, दीर्घकालिक नुकसान। इनाम तात्कालिक मोटिवेशन देता है, लेकिन समय के साथ उसका असर कम होने लगता है। जैसे ही इनाम हटाओ, मोटिवेशन शून्य। 6, विश्वास खत्म हो जाता है। इनाम मतलब तुम खुद खुशी से काम नहीं करोगे, इसलिए मैं तुम्हें लालच दूंगा। ऐसी सोच रिश्तों को कमजोर कर देती है, चाहे ऑफिस हो या घर। 7, आंतरिक जुनून की मौत। जब हम किसी काम को सिर्फ इनाम के लिए करने लगते हैं तो धीरे धीरे उस काम का मजा ही खत्म हो जाता है। मन का जुनून पैसों का सौदा बन जाता है। असली समस्या क्या है? इनाम और सजा दोनों हमें बाहर की चीजों पर निर्भर बना देते हैं। हम खुद से नहीं, दूसरों की शर्तों पर काम करते हैं और इस तरह इंसानी क्षमता अधूरी रह जाती है। समाधान, प्रेरणा अंदर से चाहिए। लोग अब पूछ रहे हैं, मैं ये काम क्यों करूं? इससे मुझे क्या सीख मिलेगा? इससे दुनिया में क्या फर्क पड़ेगा? जब इंसान अर्थ, जुनून और आजादी से जुड़ता है तब असली मोटिवेशन पैदा होती है। और इसी सोच ने जन्म दिया मोटिवेशन 3.0 का दौर। वो दौर जहां इनाम नहीं, रुचि और उद्देश्य इंसान को आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 3, टाइप और टाइप व्यवहार। हम किस वजह से काम करते हैं? हर इंसान काम तो करता है, लेकिन क्यों करता है? यही असली अंतर पैदा करता है। दुनिया में इंसानों के व्यवहार को 2 बड़ी श्रेणियों में बांटा गया है। 1, टाइप एक्सटर्नल, 2, टाइप इंटरनल। चलिए समझते हैं दोनों में फर्क क्या है। टाइप व्यवहार, बाहरी दुनिया के लिए काम। लोग क्या कहेंगे? कितना पैसा मिलेगा? मुझे क्या फायदा होगा? ऐसे सवाल जिन पर टाइप चलता है। इसमें इंसान की मेहनत, इनाम, स्टेटस, तारीफ और रैंकिंग पर टिकी होती है। लक्ष्य होता है बाहर से मान्यता पाना। काम होता है दूसरों को प्रभावित करना। नजर होती है परिणाम पर, प्रक्रिया पर नहीं। ऐसे लोग अक्सर तनाव में रहते हैं और जोखिम लेने से बचते हैं। कंपैरिजन में फंस जाते हैं। वो खुशी कम और चिंता ज्यादा पाते हैं, क्योंकि बाहरी चीजें कभी स्थायी नहीं होती। टाइप व्यवहार, भीतर की आग के लिए काम। ये लोग एक ही सवाल पूछते हैं, मैं इस काम से अंदर से कितना खुश हूं? इनके लिए काम सिर्फ पैसे का सौदा नहीं, खुद को साबित करने का सफर होता है। लक्ष्य होता है बेहतर बनना, सीखना, योगदान देना। फोकस होता है प्रक्रिया पर,
अनुभव पर। प्रेरणा आती है अंदर से, दिल और दिमाग से। ऐसे लोग अक्सर जिज्ञासु होते हैं, नई चीजों को आजमाते हैं, असफलता को सीख समझते हैं, लंबी दौड़ में आगे निकल जाते हैं, क्योंकि अंदर से मिलने वाली ताकत कभी खत्म नहीं होती। कौन बेहतर है, टाइप या टाइप? अल्पकाल में टाइप तेजी से परिणाम ला सकता है, क्योंकि इनाम का दबाव उसे तेज चलाता है। लेकिन दीर्घकाल में टाइप ही जीतता है, क्योंकि उसका जुनून कभी कम नहीं होता। एक दिलचस्प तथ्य, टाइप लोग काम को खेल की तरह महसूस करते हैं। छोटी सफलताओं से भी उत्साहित हो जाते हैं। थोड़े पागल दिखते हैं, मगर वही दुनिया बदलते हैं। जिंदगी में असली जीत कहाँ है? सवाल यह नहीं कि आप अभी कौन हैं। सवाल यह है, आप क्या बनना चाहते हैं? अगर आप टाइप हैं, तो डरिए मत। आप टाइप बन सकते हैं। कैसे? अपनी रुचि खोजकर, सीखने की भूख जगाकर, काम को अर्थ से जोड़कर। अध्याय 4, स्वायत्तता, ऑटोनॉमी, अपनी मर्जी से काम करने की ताकत। क्या आपने कभी ऐसा काम किया है जहां कोई आपको ये न बताए कि कैसे, कब और कहां काम करना है? ऐसे वक्त पर हम महसूस करते हैं आजादी, और यही आजादी बन जाती है हमारे सबसे बड़े मोटिवेशन का स्रोत। इसे ही कहा जाता है ऑटोनॉमी। स्वायत्तता क्यों जरूरी है? जब इंसान को अपना तरीका चुनने की आजादी मिलती है, तो वह काम को अपना मान लेता है, और तब वो सिर्फ काम नहीं करता, दिल से काम करता है। स्वायत्तता देती है ऑनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी, हैप्पीनेस, और बदले में मिलता है बेहतर प्रदर्शन, ज्यादा जुनून, लंबे समय तक मोटिवेशन। नियंत्रण वर्सेस आजादी। पुराना सिस्टम कहता था, किसी को कंट्रोल करो तभी वह काम करेगा। लेकिन नया सच ये है, किसी को आजादी दो तो वो अपने आप बेहतर करेगा। क्योंकि इंसान मशीन नहीं, एक सोचने वाला, सपने देखने वाला जीव है। स्वायत्तता के 4 मुख्य स्तंभ। डेनियल पिंक बताते हैं कि ऑटोनॉमी 4 क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जरूरी है। एक, समय, टाइम। कब काम करना है, कितना समय देना है, ये इंसान खुद तय करे। 2, तकनीक बटा तरीका, टेक्निक। कैसे करना है, कौन सा तरीका अपनाना है, स्वयं चुनने दे, काम की क्वालिटी बढ़ेगी। 3, टीम। किसके साथ काम करना है, हम जिसे पसंद करते हैं उसके साथ काम करके नतीजे अच्छे मिलते हैं। 4, टास्क। कौन सा काम करें, अगर वह दिल से जुड़ा हो तो प्रदर्शन कई गुना बढ़ जाता है। जब स्वायत्तता मिलती है तो क्या होता है? तनाव कम, इनोवेशन ज्यादा, टीम में विश्वास बढ़ता है, जिम्मेदारी की भावना मजबूत होती है, और सबसे बड़ी बात, काम मजा बन जाता है। एक छोटा सा उदाहरण, गूगल में कर्मचारियों को 20% समय अपनी पसंद के प्रोजेक्ट पर खर्च करने की आजादी दी गई। नतीजा, जीमेल, गूगल न्यूज जैसी बेहतरीन चीजें इसी आजादी से पैदा हुई। सबसे बड़ा संदेश, ऑटोनॉमी हमें यह एहसास कराती है कि हम अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं, हमें किसी और की चाबियां नहीं चाहिए। जब इंसान खुद फैसले लेता है तो वह सिर्फ काम पूरा नहीं करता, किसी महान चीज की शुरुआत करता है। अध्याय 4, स्वायत्तता, ऑटोनॉमी, अपनी मर्जी से काम करने की ताकत। क्या आपने कभी ऐसा काम किया है जहां कोई आपको ये न बताए कि कैसे, कब और कहां काम करना है? ऐसे वक्त पर हम महसूस करते हैं आजादी, और यही आजादी बन जाती है हमारे सबसे बड़े मोटिवेशन का स्रोत। इसे ही कहा जाता है ऑटोनॉमी। स्वायत्तता क्यों जरूरी है? जब इंसान को अपना तरीका चुनने की आजादी मिलती है तो वह काम को अपना मान लेता है, और तब वो सिर्फ काम नहीं करता, दिल से काम करता है। स्वायत्तता देती है ऑनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी, हैप्पीनेस,
और बदले में मिलता है बेहतर प्रदर्शन, ज्यादा जुनून, लंबे समय तक मोटिवेशन। नियंत्रण वर्सेस आजादी। पुराना सिस्टम कहता था किसी को कंट्रोल करो तभी वह काम करेगा, लेकिन नया सच यह है किसी को आजादी दो तो वो अपने आप बेहतर करेगा, क्योंकि इंसान मशीन नहीं, एक सोचने वाला, सपने देखने वाला जीव है। स्वायत्तता के 4 मुख्य स्तंभ। डेनियल पिंक बताते हैं कि ऑटोनॉमी 4 क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जरूरी है। एक, समय, टाइम, कब काम करना है, कितना समय देना है, ये इंसान खुद तय करे। 2, तकनीक बटा तरीका, टेक्निक, कैसे करना है, कौन सा तरीका अपनाना है, स्वयं चुनने दे, काम की क्वालिटी बढ़ेगी। 3, टीम, किसके साथ काम करना है, हम जिसे पसंद करते हैं उसके साथ काम करके नतीजे अच्छे मिलते हैं। 4, टास्क, कौन सा काम करें, अगर वह दिल से जुड़ा हो तो प्रदर्शन कई गुना बढ़ जाता है। जब स्वायत्तता मिलती है तो क्या होता है, तनाव कम, इनोवेशन ज्यादा, टीम में विश्वास बढ़ता है, जिम्मेदारी की भावना मजबूत होती है, और सबसे बड़ी बात, काम मजा बन जाता है। एक छोटा सा उदाहरण, गूगल में कर्मचारियों को 20% समय अपनी पसंद के प्रोजेक्ट पर खर्च करने की आजादी दी गई। नतीजा, जीमेल, गूगल न्यूज जैसी बेहतरीन चीजें इसी आजादी से पैदा हुई। सबसे बड़ा संदेश, ऑटोनॉमी हमें यह एहसास कराती है कि हम अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं, हमें किसी और की चाबियां नहीं चाहिए। जब इंसान खुद फैसले लेता है तो वह सिर्फ काम पूरा नहीं करता, किसी महान चीज की शुरुआत करता है। अध्याय 5, महारत, मास्टरी, खुद को लगातार बेहतर बनाते रहने की यात्रा। क्या आपने कभी ऐसा काम किया है जो आपको थका दे लेकिन फिर भी मुस्कुराहट दे, क्योंकि आप जानते हैं आप आज कल से बेहतर बने हैं? यही है महारत, मास्टरी, अपने हुनर को लगातार निखारते रहना। ये कोई मंजिल नहीं, एक जीवन भर चलने वाली यात्रा है। महारत की असली परिभाषा, मास्टरी मतलब सीखते रहना, मेहनत से नहीं डरना, धीरे धीरे ऊंचाई छूना, क्योंकि कोई भी काम पहली बार में परफेक्ट नहीं होता, पर हर बार पहले से बेहतर हो सकता है, और वही सुधार धीरे धीरे कमाल बन जाता है। महारत क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मास्टरी देती है आत्मविश्वास, गर्व, गहरी संतुष्टि, जिंदगी में स्थायी मोटिवेशन। पैसा और इनाम क्षणिक खुशी देते हैं, लेकिन महारत लंबी खुशी और आत्मसम्मान देती है। रास्ता आसान नहीं होता, मास्टरी की राह में असफलताएं मिलती हैं, आलोचना मिलती है, कई बार लगता है छोड़ दूं, लेकिन जो रुकता नहीं वही आगे बढ़ता है, वही उस्ताद बनता है। मास्टरी के 3 जरूरी सिद्धांत। 1, माइंडसेट ऑफ ग्रोथ, ये मानना मैं सीख सकता हूं, प्रयास से बेहतर बन सकता हूं। 2, डेलिब्रेट प्रैक्टिस, देखावे की नहीं, ईमानदार मेहनत की प्रैक्टिस, कमजोरी पर लगातार काम करना। 3, पर्पसफुल चैलेंजेस, कठिन कामों को अपनाना, क्योंकि आसान रास्ते से कोई महान नहीं बनता। फ्लो, जब महारत का असली मजा आता है, एक ऐसा पल जब दिमाग, दिल और हाथ तीनों सिर्फ उसी काम में डूब जाते हैं। टाइम, डर, दुनिया सब गायब, बस काम ही काम। इस अवस्था को कहते हैं फ्लो स्टेट, और यह मास्टरी का सबसे खूबसूरत अनुभव है। मास्टरी, मोटिवेशन 3.0 का दिल। जब इंसान महारत की दिशा में चलता है तो मोटिवेशन खुद ब खुद साथ चलती है, क्योंकि हर छोटा सुधार एक छोटी जीत जैसा महसूस होता है, और यही छोटी जीतें किसी दिन बड़ी सफलता में बदल जाती हैं। चैप्टर 6 शुरू, मास्टरी, मास्टरी। दोस्तों,
इस किताब के इस बेहद महत्वपूर्ण अध्याय में आपका स्वागत है। अध्याय 6 का नाम है मास्टरी, यानी किसी कौशल, किसी कला या किसी काम में पूर्ण निपुणता हासिल करना। लेखक कहते हैं, मास्टरी एक मंजिल नहीं बल्कि एक लंबी यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हम रोज अपने आप को बेहतर बनाते रहते हैं। मास्टरी क्यों जरूरी है? हर इंसान के अंदर एक प्राकृतिक चाह होती है, मैं और बेहतर बनूं, मैं सीखता जाऊं, बढ़ता जाऊं। जब हम ये महसूस करते हैं कि हम अपने काम में धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं, तो हमारे अंदर खुशी, संतोष और गहरी प्रेरणा अपने आप जागती है। ये प्रेरणा बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से आती है। इसे कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। मास्टरी की 3 सच्चाइयां। लेखक के अनुसार मास्टरी को समझने के लिए हमें 3 बड़ी सच्चाइयां जाननी होंगी। 1, मास्टरी एक माइंडसेट है। जो लोग मानते हैं कि मेरी क्षमता जन्म से तय नहीं है, मैं जितना सीखूं उतना बढ़ूं, उन्हीं में मास्टरी की शुरुआत होती है। गलतियां, असफलताएं और संघर्ष, ये सब सीखने की प्रक्रिया का ही हिस्सा है। 2, मास्टरी एक दर्द भरी प्रक्रिया है, क्योंकि ये हमें कंफर्ट जोन से बाहर ले जाती है। यहां तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को मेहनत, संघर्ष, धैर्य और लगातार अभ्यास की जरूरत होती है। ये रास्ता आसान नहीं है, पर अंत में यही रास्ता सबसे ज्यादा संतोष देता है। 3, मास्टरी एक असीमित यात्रा है। ये कभी खत्म नहीं होती। भले ही आप दुनिया के सबसे बड़े विशेषज्ञ बन जाएं, फिर भी सीखने के लिए कुछ ना कुछ हमेशा बचा रहता है। यही बात इस यात्रा को रोमांचक बनाती है। आज का मैं कल के अपने आप से बेहतर होना चाहिए। गोल्डीलॉक्स रूल, सही चुनौती, सही प्रेरणा। अगर काम बहुत आसान हो, बोरियत, बहुत मुश्किल हो, तनाव, लेकिन जब काम हमारी क्षमता के आसपास हो, तो हम कहते हैं बस थोड़ा और, मैं कर सकता हूं। यही स्थिति मास्टरी की असली ऊर्जा पैदा करती है। मास्टरी और आत्मसंतुष्टि। जब हम किसी काम को सिर्फ काम समझकर नहीं बल्कि कला समझकर करते हैं, तो हमारी पहचान, आत्मविश्वास और खुशी सभी ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं। मास्टरी हमें यह एहसास करवाती है कि मैं सक्षम हूं, मैं मूल्यवान हूं और मैं लगातार बेहतर बन रहा हूं। इस अध्याय का सार, बात मतलब, मास्टरी एक माइंडसेट है, सीखने की प्रक्रिया पर भरोसा। आसान नहीं है, पर सबसे ज्यादा संतोष मिलता है। कभी खत्म नहीं होती हर दिन सुधार। छोटा सा टेक अवे, अपने काम से प्यार करो, बेहतर बनते जाओ। यही असली जीत है। चैप्टर 7 शुरू। पर्पस, जीवन का उद्देश्य। स्वागत है दोस्तों इस प्रेरणादायक सफर के अगले पड़ाव पर। चैप्टर 7 का नाम है पर्पस, यानी हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं। मोटिवेशन 3.0 का तीसरा स्तंभ, पर्पस। लेखक कहते हैं, जब हमारे काम के पीछे कोई बड़ा मकसद होता है, तो हम सिर्फ पैसे या पद के लिए नहीं बल्कि एक बदलाव लाने के लिए काम करते हैं। जब हमारी मेहनत किसी और की जिंदगी बेहतर बनाती है, तब हमारी जिंदगी भी बेहतर बन जाती है। मकसद हमें ऊर्जा देता है। जब हम काम को महत्वपूर्ण समझते हैं, तो वही साधारण काम असाधारण बन जाता है। हम देर तक काम कर सकते हैं, थकान कम होती है, असफलता हमें रोक नहीं पाती, खुशी और संतुष्टि बढ़ती है। पर्पस हमें याद दिलाता है कि मैं किसी बड़े लक्ष्य का हिस्सा हूं। पर्पस वर्सेस प्रॉफिट। पुराने जमाने की कंपनियां बोलती थी, बिजनेस का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, लेकिन अब सफल संगठन मानते हैं पैसा कमाना जरूरी है, पर दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालना और भी जरूरी है। जब लोग देखते हैं कि उनकी कंपनी समाज के लिए कुछ अच्छा कर रही है, तो उनका दिल भी उसी काम में जुड़ जाता है। पर्पस ड्रिवन लोगों की खासियत। ऐसे लोग चुनौतियों से डरते नहीं, दूसरों की मदद में खुशी महसूस करते हैं, अपने काम को एक मिशन मानते हैं,
अपनी सीमाएं बार बार तोड़ते हैं। ये लोग सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि कुछ करके दिखाने के लिए आते हैं। 3 बातें जो पर्पस को मजबूत करती हैं। बिंदु मतलब, एक बड़े मकसद से जुड़ाव, मैं किसी अच्छे बदलाव में योगदान दे रहा हूं। 2 दिल से किया गया काम, मैं इसे सिर्फ नौकरी नहीं, सेवा मानता हूं। 3 रोज सीखकर बढ़ना, मैं निरंतर प्रगति कर रहा हूं। पर्पस प्लस ऑटोनॉमी प्लस मास्टरी। लेखक बताते हैं कि ऑटोनॉमी हमें आजादी देता है, मास्टरी हमें बेहतर बनाता है, पर्पस हमें दिशा और अर्थ देता है। यही तीनों मिलकर बनाते हैं मोटिवेशन 3.0 असली और गहरी प्रेरणा का स्रोत। इस अध्याय का छोटा सार, जब हम किसी महान उद्देश्य के साथ काम करते हैं तो न केवल दुनिया बदलती है, बल्कि हम खुद भी बदल जाते हैं। चैप्टर 8 शुरू। दी टाइप आई टूल किट, टाइप बनने का टूल किट। दोस्तों, पिछले अध्यायों में हमने समझा कि ऑटोनॉमी, मास्टरी और पर्पस असली प्रेरणा यानी मोटिवेशन 3.0 के 3 स्तंभ है। अब चैप्टर 8 में लेखक हमें देता है एक टूल किट जो हमें टाइप आई व्यक्ति बनने में मदद करेगा। टाइप आई वह इंसान होता है जो अंदर से प्रेरित होता है, पैशन, सीखने और मकसद से। टाइप आई टूल किट, उपयोगी आदतें। इस अध्याय में कई तकनीकें दी गई हैं जिन्हें जीवन में अपनाकर हम अपनी आंतरिक मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। 1 रोज थोड़ी सी आजादी खुद को देना। अपने काम करने का तरीका खुद तय करें। अपनी पसंद की चीजों को समय दें। अपनी क्रिएटिविटी को जगह दें। जब हम खुद का मालिक बनते हैं तब काम बोझ नहीं, जुनून बन जाता है। 2 सीखने को आदत बनाएं। रोज कुछ नया सीखें। अपनी स्किल्स को शार्प करते रहें। फेलियर को सीखने का मौका मानें। मास्टरी एक सफर है, मंजिल नहीं। 3 वाई को रोज याद रखें। अपने काम के पीछे कारण समझें। मैं ये क्यों कर रहा हूं? अगर जवाब ये हो, इससे किसी को फायदा होगा, तो आपका जुनून दोगुना हो जाएगा। माइक्रो पर्पस माइंडसेट। छोटी छोटी चीजों में भी मायने तलाशें। किसी को मुस्कुराना, किसी की मदद करना, किसी छोटे बदलाव का हिस्सा बनना। पर्पस हमेशा बड़ा नहीं होता, पर उसका असर बड़ा होता है। टाइप आई व्यक्ति की 5 पहचान विवरण। सीखने की चाह, स्किल्स और ज्ञान को रोज अपडेट करता है। हार्डवर्क में खुशी सिर्फ रिजल्ट नहीं, सफर में भी आनंद। टेक इनिशिएटिव, दूसरों के कहने का इंतजार नहीं। कंट्रीब्यूशन माइंडसेट, मैं फर्क ला सकता हूं। क्रिएटिव अप्रोच, अलग सोचना और नया करना। इस अध्याय का मुख्य संदेश, इनर मोटिवेशन कोई लक्ष्योरी नहीं, बल्कि सफलता के लिए सबसे जरूरी फ्यूल है। अगर हम टाइप आई बन गए तो हमें काम के लिए धक्के नहीं लगाने पड़ेंगे। हमारा मन खुद हमें आगे धकेलेगा। चैप्टर 9, दी ज़ेन ऑफ कॉम्पनसेशन। पैसा कैसे दे कि मोटिवेशन बना रहे। दोस्तों, ये अध्याय एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को समझाता है, पैसा और मोटिवेशन का रिश्ता। कई बार हम सोचते हैं अगर ज्यादा पैसा मिल जाए तो इंसान ज्यादा मेहनत करेगा, पर लेखक कहते हैं ये हमेशा सच नहीं होता। पैसा चाहिए, पर कितना? पैसे की कमी टेंशन पैदा करती है, और जब टेंशन हो तो मोटिवेशन मर जाता है। इसलिए बेसिक जरूरतें पूरी करने के लिए पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब पैसा ही मकसद बन जाए तो आंतरिक प्रेरणा खत्म हो जाती है। यही मोटिवेशन 3.0 का सबसे बड़ा नियम है। पैसा छिपकर देना बेहतर क्यों? अगर तुम अच्छा करोगे तभी पैसा मिलेगा, यह सुनाया जाए तो दिमाग स्ट्रेस मोड में चला जाता है। वो रिजल्ट के डर से काम करेगा, न कि दिल से। इसलिए सबसे बेहतर तरीका है लोगों को फेयर सैलरी दो और फिर पैसा चर्चा का विषय ना बनाओ। यानी पे पीपल इनफ टू टेक द मनी इशू ऑफ द टेबल। इंट्रिंसिक मोटिवेशन की सुरक्षा।
कंपनियों और संगठनों को चाहिए पैसा तरह तरह की लोभ योजना न बने। ध्यान रहे, लोग काम पर्पस प्लस ग्रोथ के लिए करें। पैसे को रिवॉर्ड सिस्टम का हथियार न बनाया जाए, क्योंकि रिवॉर्ड क्रिएटिव सोचना मार देता है और डर परफॉर्मेंस को दबा देता है। कॉम्पनसेशन का ज़ेन, लेखक इसे कहते हैं कॉम्पनसेशन का ज़ेन, यानी पैसे के प्रति संतुलित सोच। गलत तरीका सही तरीका। अच्छा करो इनाम मिलेगा, आपकी कीमत है, हम निष्पक्ष भुगतान करते हैं। दबाव डालना, भरोसा रखना। कंट्रोल सम्मान। रियल मोटिवेशन कहां से आती है? अपने काम पर आजादी, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाना, किसी बड़े मकसद का हिस्सा होना। यही ऑटोनॉमी प्लस मास्टरी प्लस पर्पस इंसान को काम में दिल से लगाते हैं, ना कि सिर्फ नोटों के लिए। इस अध्याय का सार, पैसा जरूरी है पर उतना ही कि वह इशू न बने। असली प्रेरणा दिल और दिमाग से आती है, जेब से नहीं। चैप्टर 10 शुरू। द 3 एलिमेंट्स, ऑटोनॉमी प्लस मास्टरी प्लस पर्पस, असली मोटिवेशन। दोस्तों, इस अध्याय में लेखक एक बहुत सुंदर फॉर्मूला बताते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी में सच्ची प्रेरणा चाहते हैं तो 3 तत्वों को एक साथ अपनाना होगा। 1 ऑटोनॉमी, आजादी। 2 मास्टरी, बेहतर बनते रहना। 3 पर्पस, बड़े मकसद के लिए काम करना। यही है मोटिवेशन 3.0 का सीक्रेट। ऑटोनॉमी, अपने फैसलों की ताकत। जब हमें अपने काम पर कंट्रोल मिलता है, हम अपनी पूरी क्षमता लगाते हैं, काम हमारा अपना लगता है, क्रिएटिविटी अपने आप निकलती है। आजादी हो तो इंसान परफेक्ट से भी बेहतर कर सकता है। मास्टरी, सीखते रहना, बढ़ते रहना। मास्टरी कोई मंजिल नहीं, ये एक अनंत सफर है। अभ्यास से सुधार होता है, गलतियां हमें मजबूत बनाती हैं। मेहनत को हम बोझ नहीं, आनंद समझते हैं। आज मैं कल से बेहतर बनूं, यही मास्टरी है। पर्पस, दिल से किया गया काम। जब हमारे काम से दुनिया को फायदा पहुंचे तो हमारी मोटिवेशन पैसे पर नहीं, मीनिंग पर टिकी होती है। मैं फर्क डाल सकता हूं, ये सोच इंसान को अजेय बना देती है। इन तीनों का संयुक्त प्रभाव, ये 3 तत्व मिलकर इंसान को सुपर मोटिवेटेड बना देते हैं। तत्व क्या देता है? ऑटोनॉमी, ऑनरशिप और जुनून। मास्टरी, ग्रोथ और सैटिस्फैक्शन। पर्पस, डायरेक्शन और मीनिंग। अगर इनमें से एक भी कमी हो जाए तो प्रेरणा कमजोर पड़ जाती है। वाई कंपनीज मस्ट अडॉप्ट दिस। लेखक कहते हैं आज की दुनिया में रचनात्मक काम, समस्या समाधान और नवाचार, इनोवेशन की मांग है। ये चीजें तब तक संभव नहीं जब तक कर्मचारियों को मिले भरोसा, सम्मान, अर्थपूर्ण लक्ष्य। इस अध्याय का संदेश, ऑटोनॉमी प्लस मास्टरी प्लस पर्पस, यही इंसान को दिन रात लगकर काम करने की असली प्रेरणा देता है। और यही बदलाव हमारी जिंदगी और काम दोनों को असाधारण बना सकता है। चैप्टर 11, एक्शन। जो सीखा अब उसे जिंदगी में अपनाएं। दोस्तों, हमने इस किताब में बहुत कुछ सीखा। मोटिवेशन 3.0, ऑटोनॉमी, मास्टरी और पर्पस। अब वक्त है इन्हें अमल में लाने का। असली बदलाव जब काम में मीनिंग जुड़ जाए। लेखक कहते हैं ज्ञान तभी मायने रखता है जब वो हमारी सोच, काम और व्यवहार बदल दे। तो अब हमें अपने आप से 3 सवाल रोज पूछने हैं। 1, क्या मैं अपने काम में अपनी आजादी महसूस करता हूं? 2, क्या मैं रोज बेहतर बन रहा हूं? 3, क्या मेरे काम का कोई मकसद है? अगर किसी का जवाब नहीं मिलता है तो वहीं से शुरुआत करनी है। प्रैक्टिकल एक्शन प्लान अभी से शुरू करें। 1, अपने काम में ऑटोनॉमी बढ़ाएं। छोटे छोटे फैसले खुद लें। अपनी पसंद का तरीका अपनाएं। अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें। जब अपने मन से करो तो नतीजे अलग आते हैं।
दो, मास्टरी को रोज की आदत बनाओ। रोज 1% सुधार का नियम अपनाएं। लर्निंग को रिवॉर्ड की तरह महसूस करें। फेलियर्स को फीडबैक माने। मास्टरी, प्रैक्टिस प्लस पेशेंस प्लस पैशन। 3, पर्पस को अपना ईंधन बनाओ। सोचो, मैं किसके लिए कर रहा हूं? दूसरों की भलाई से जुड़ो। अपने काम को एक मिशन बनाओ। दिल का मकसद मिले तो थकान भी ताकत बन जाती है। लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए संदेश। अगर आप लीडर हैं, लोगों पर भरोसा करें। उन्हें ऑनरशिप दें। पैसे को टॉपिक मत बनाइए। टीम को पर्पस से जोड़े। ऐसी टीम सिर्फ टारगेट नहीं, इतिहास लिखती है। मोटिवेशन 3.0 का गोल्डन फॉर्मूला। तत्व क्या देता है? ऑटोनॉमी, आजादी और जुनून। मास्टरी, लगातार विकास। पर्पस, अर्थ और संतुष्टि। इन्हें अपनाने वाला कोई भी इंसान काम के लिए पुश नहीं होता, वो खुद खिंचा चला जाता है। लेखक का अंतिम संदेश। हमारी असली क्षमता बाहर से धकेलने पर नहीं, अंदर से जलने वाली आग पर काम करती है। यदि हम खुद को और दूसरों को मोटिवेशन 3.0 की इस ऊर्जा से जोड़ लें, तो हम अपनी जिंदगी और दुनिया दोनों को बदल सकते हैं। दोस्तों, यही थी ड्राइव, एक ऐसी किताब जो हमें बताती है कि हमारी असली ताकत ना तो पैसा है, ना ही डर। हमारी असली ताकत है हमारा जुनून, हमारी सोच और हमारा उद्देश्य। अगर हम अपनी जिंदगी में अपनाएं ऑटोनॉमी, यानी अपने फैसलों की आजादी। मास्टरी, यानी लगातार बेहतर बनते रहना। पर्पस, यानी किसी बड़े मकसद के लिए काम करना, तो कोई भी रुकावट, कोई भी मुश्किल हमारे रास्ते की दीवार नहीं बन सकती। दोस्तों, अगर आपने आज इतना समय निकालकर इस ऑडियो बुक को अंत तक सुना है, तो इसका मतलब है आपने अपनी जिंदगी में मोटिवेशन 3.0 जगा ली है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, एक नई सोच है, एक नई शुरुआत है और एक नई जिंदगी की ओर एक कदम है। और हां, एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपके पास भी कोई कहानी या कोई किताब सुझाव हो जिसे आप चाहते हैं कि हम अपने चैनल पर लाएं, तो हमें जरूर बताएं। आपका एक संदेश किसी की जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, अगर यह ऑडियो बुक आपके दिल को छू गई हो, आपको प्रेरित किया हो, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें, ताकि यह सकारात्मक ऊर्जा और भी लोगों तक पहुंच सके। आखिर में हमारी एक ही दुआ है, सीखते रहो, बढ़ते रहो, क्योंकि दुनिया उन्हीं की होती है जो रुकते नहीं, जो थकते नहीं, जो अपने अंदर की आग को बुझने नहीं देते। मिलते हैं बहुत जल्द एक और जबरदस्त और जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक के साथ। तब तक याद रखिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और अपनी जिंदगी को ड्राइव दीजिए।